Welcome to English Guru classes. Please click the red subscribe button and press the bell icon to receive all latest updates and notifications. Dear students, our today's lesson is the desert from an alien hand. My dear children, when you hear the word desert, what picture does it bring to your mind? Perhaps you think of a very dry place, a place without people or plants living there. In fact, a deserted place. Obviously, a desert is generally considered as an area of land without water and vegetation. In a way, a place which has little water or no water and vegetation is usually called a desert. Deserts can be hot or cold and cover almost 1/3 of the Earth's surface area. Now students, can you tell me the names of some popular deserts of the world? Okay, I'll let you know. Antarctic Desert, the largest desert in the world. Next, Arctic Desert, which occupies parts of Canada, Denmark, Norway, Russia, Sweden and the United States. Next, Sahara Desert, spread over a vast region of northern Africa. It is the largest hot desert in the world. Next one is Arabian Desert, located in the west of Asia. Next, Gobi Desert, located in northwestern China and southern Mongolia. Next one, Kalahari Desert, covers parts of Namibia, Botswana and South Africa. Next one, the Thar Desert in northwestern India, spread across the states of Rajasthan, Haryana, Punjab and Gujarat. Students, after this brief introduction of the topic, first of all let's discuss the summary of the lesson. Okay. A desert is generally a place without water and vegetation. मरुस्थल आमतौर से एक सूखा और बिना पेड़ पौधों का स्थान होता है. The popular belief is that it is an area of endless sand with no greenery, dry, hot and without shade. आम धारणा यह है कि वहाँ अंतहीन रेत होती है, कोई हरियाली नहीं होती, सूखा, गर्म तथा छाया रहित स्थान होता है. बट दिस बिलीफ इज नॉट ऑल करेक्ट. लेकिन यह धारणा पूरी तरह से सही नहीं है. द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. रेगिस्तान भी एक सुंदर जगह हो सकता है. अ होम ऑफ मेनी पीपल, बहुत से लोगों का घर हो सकता है. एनिमल्स का हो सकता है और प्लांट्स का हो सकता है. मीन्स अनेक प्रकार के लोग, पशु तथा पौधे वहाँ पाए जाते हैं. व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो जो रेगिस्तानी फूल होते हैं वो खिल उठते हैं. अ डेजर्ट इज़ नॉट जस्ट सैंडी वेस्टलैंड. मरुस्थल मात्र रेतीला बंजर प्रदेश नहीं होता. इट मे हैव माउंटेन्स, उसमें पर्वत हो सकता है. एंड इवन अ ग्रीन लैंड कॉल्ड ओएसिस, और हरे भरे मरुद्यान भी हो सकते हैं. एन ओएसिस टेक्स शेप अराउंड अ स्प्रिंग और वेल. मरुद्यान वहीं जन्म लेता है जहाँ कोई झरना या कुआं मिल जाता है. अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. मरुस्थल थार की भांति गर्म प्रदेश हो सकता है और लद्दाख की भांति ठंडा. स्ट्रॉन्ग विंड्स रेज हिप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिट देम एज माउंट. हवा वहाँ ढेरों रेत उड़ाकर उन्हें टीलों के रूप में जमा कर देती है. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स. इन्हें रेत के टीले कहा जाता है. ऑल लिविंग थिंग्स
इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी जीवंत चीज़ें, चाहे पेड़ पौधे हों या पशु, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। बट डेजर्ट क्रीचर्स एंड प्लांट्स रिक्वायर लेस वाटर दैन ग्रीन लैंड प्लांट्स। पर हरियाली भूमि के पौधों की तुलना में रेगिस्तानी जीवों और पौधों का काफ़ी कम पानी से काम चल जाता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। ऊँट तो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह जाते हैं। द रीज़न इज़ दैट दे स्वेट वेरी लिटिल। कारण यह है कि इनका पसीना कम निकलता है। ह्यूमन बींग्स स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। मनुष्यों को गर्मी से पसीना बहने लगता है। द स्वेट कूल्स द बॉडी। और पसीना शरीर को ठंडा रखता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। ऊँट जो कैमल्स होते हैं अत्यधिक शारीरिक तापमान पर जीवित रह सकता है, यानी ऊँट अत्यधिक शारीरिक तापमान सह सकता है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। द स्मॉलर डेजर्ट प्लांट्स सच एज कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। रेगिस्तान के छोटे पौधे जैसे कैक्टस अपने मोटे तने में जल जमा रखते हैं। दे क्विकली एब्जॉर्ब मॉइस्चर इवन फ्रॉम द लाइट रेन्स। वे हल्की फुल्की वर्षा से भी नमी ले लेते हैं। द मेजर फीचर्स ऑफ ऑल डेजर्ट्स आर ड्राइनेस एंड वेरिएशंस इन टेम्परेचर। सभी मरुस्थलों की मुख्य विशेषताएं होती हैं उनका सूखापन यानी ड्राइनेस और उनके तापमान में बदलाव वेरिएशंस इन टेम्परेचर। सिंस देयर इज़ नो मॉइस्चर इन द एयर, चूँकि हवा में वहाँ नमी नहीं होती है, द डेजर्ट हीट्स अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड आल्सो कूल्स ऑफ रैपिडली एट नाइट। इस कारण मरुस्थल दिन के समय शीघ्र गर्म हो जाते हैं और रात को शीघ्र ठंडा। डेजर्ट्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। रेगिस्तानों का अपना महत्व है। दे आर पार्ट ऑफ नेचर्स प्लान। वे प्रकृति की परियोजना के अंग हैं। वन शुड नॉट कॉल देम यूजलेस। हमें उन्हें अर्थहीन या अनुपयोगी नहीं कहना चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो थ्रू द लेसन 3, द डेजर्ट। Before we start the lesson, there are some facts. So first of all, let's discuss this. A desert is generally without water and vegetation. रेगिस्तान आमतौर से जल और वनस्पति रहित होते हैं। A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. ताज़ा जल और हरे पेड़ों के साथ विशाल रेगिस्तान के बीच दृश्य, हरा भरा भूभाग एक सुंदर दृश्य होता है। अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। मरुस्थल अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडा हो सकता है। नाउ लेट्स बिगिन। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. Those of us who live in regions, regions means areas, areas, covered with forests and surrounded by hills. हम में से वे व्यक्ति जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जिनमें चारों ओर जंगल और पहाड़ियाँ हैं, may find it difficult to imagine what a desert is really like. वे शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मरुस्थल यानी डेजर्ट कैसा होता है। The popular belief is that it is an endless stretch. Stretch means expanse, EXPANSE, and popular means famous, FAMOUS. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows.
वेजिटेशन मीन्स ग्रॉस और प्लांट्स, इन हिंदी वनस्पति। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। आम धारणा तो यह है कि मरुस्थल यानी डेजर्ट रेत का असीमित विस्तार है। इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ कोई वर्षा नहीं होती। वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर, और इस कारण नो वेजिटेशन ग्रोज, वहाँ कोई वनस्पति, घास, पौधे आदि नहीं होते। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। वह सूखा, इट इज़ ड्राई सूखा, हॉट गर्म, वाटरलेस जल रहित, एंड विदाउट शेल्टर और आवासहीन यानी बिना शरण स्थल के, विदाउट शेल्टर होता है। दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट, यह बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटीफुल प्लेस, वे जानते हैं कि रेगिस्तान सुंदर स्थान भी हो सकता है। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव हियर अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। वहाँ अनेक प्रकार के लोग, जीव तथा पेड़ पौधे होते हैं। यहाँ के जानवर और पौधे अत्यधिक उष्ण और शुष्क स्थितियों में रहना सीख लिए हैं। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास। हियर हिडन मीन्स कवर्ड विथ, COVERED covered with. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. यह सच है कि मरुस्थल की भूमि पर घास, पौधों और वृक्षों का आवरण नहीं होता, जैसा कि अन्य प्रकार की जलवायु में पाया जाता है। But whenever it rains, which is rare, here rare means not common, not COMMON, not common यानी असामान्य, which is rare यानी जो वर्षा असामान्य होती है, which is rare यानी कभी कभी ही होती है। Desert flowers bloom, bloom means change into flowers. Okay, bloom means change, CHANGEINTO into flowers, FLOWERS, change into flowers. Okay, desert flowers bloom यानी जो रेगिस्तानी फूल होते हैं वो खिल जाते हैं। एंड द साइट, साइट मीन्स सीनरी, SCENERY, सीनरी इन हिंदी दृश्य। द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग, रिवार्डिंग मीन्स प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट। The site can be as rewarding as that of any tropical garden. Tropical means in the hot regions. In the hot regions. REGIONS. उष्ण कटिबंध. In the hot regions. Tropical garden. Okay. Let me read it again. But whenever it rains, which is rare. यानी जब कभी वर्षा होती है, जो विरले ही होती है, कभी कभी ही होती है। डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, मरुभूमि के फूल खिल जाते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और दृश्य उष्ण कटिबंध बने बगीचे की भांति लुभावना हो जाता है। अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड। हियर फ्लैट मीन्स लेवल, LEVEL इन हिंदी समतल, फ्लैट।
A desert is not always a flat, unchanging wasteland. Wasteland means barren land. BARREN, barren land, LAND, land. In Hindi, बंजर भूमि. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. हर मरुस्थल सदा एक समतल, अपरिवर्तनीय बंजर भूमि, रेत वाला नहीं होता. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. हर मरुस्थल सदा एक समतल, अपरिवर्तनीय बंजर भूमि, रेत वाला नहीं होता. It may have mountains, वहाँ पर्वत और and hills, पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं. It may have an oasis. Oasis means a green island in the desert. A green island in the desert. In Hindi, मरुद्यान. It may have an oasis, big or small. वहाँ मरुद्यान भी छोटे या बड़े आकार के हो सकते हैं. An oasis is like a green island in the middle of a desert. मरुद्यान रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा द्वीप होता है. An oasis is like a green island in the middle of a desert. मरुद्यान रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा द्वीप होता है. Where a spring means water fountain. Spring means water fountain. WATER, water fountain. FOUNTAIN, water fountain. In Hindi, झरना. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. मरुद्यान रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा द्वीप होता है जहाँ कोई झरना या कुआं पौधों को पनपने के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर देता है. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or well gives plants and trees a better chance to grow. मरुद्यान रेगिस्तान के बीच एक हरा भरा द्वीप होता है. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or well gives plants and trees a better chance to grow. जहाँ कोई झरना या कुआं पौधों को पनपने के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर देता है. A desert may be hot like the Thar or cold like लद्दाख. मरुस्थल थार की भांति उष्ण हो सकता है और लद्दाख की भांति ठंडा. बट जनरली स्पीकिंग, पर आमतौर से यदि कहा जाए, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट. पर आमतौर से यदि किसी स्थान पर पानी और वनस्पति या तो कम होते हैं अथवा नहीं होते हैं तो लोग उसे प्रायः मरुस्थल कहते हैं. इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट. आमतौर पर लोगों की यही धारणा होती है कि यदि किसी स्थान पर पानी और वनस्पति या तो कम हो अथवा नहीं हो तो वह मरुस्थल होगा. Now let's see next paragraph. Some deserts are almost totally without water. कुछ एक मरुस्थलों में पानी लगभग बिल्कुल नहीं होता है. Some deserts are almost totally without water. In such places, इन स्थानों पर strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. Here heaps means piles, PILES, in Hindi ढेर, and depositing means storing, STORING, storing as mounds,
Mounds means big hips, B-I-G, big, H-E-A-P-S, hips, big hips यानी बड़े टीले. Some deserts are almost totally without water. कुछ एक मरुस्थलों में पानी लगभग बिल्कुल नहीं होता है. In such places, ऐसे स्थानों पर strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. इन स्थानों पर तेज हवा ढेर सारा रेत उड़ा देती है और उन्हें टीलों के रूप में संग्रहित कर देती है. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes. Here, dunes means heaps of sands, H-E-A-P-S, heaps of sands, S-A-N-D-S. In Hindi, रेत के टीले. Okay. These are called sand dunes that shift. Shift means change, C-H-A-N-G-E, यानी बदलाव, and move endlessly across the desert. Okay, let me read it again. These are called sand dunes. इन्हें रेत के टीले कहते हैं. That shift and move endlessly across the desert. जो सर्वदा स्थान परिवर्तन करते रहते हैं और मरुभूमि में चलते रहते हैं. Few plants can survive. Survive means keep alive, K-E-E-P-A-L-I-V-E, keep alive. Few plants can survive on such dry, shifting sands. बहुत कम ही पौधे ऐसे सूखे और स्थान बदलती रेत पर जीवित रह सकते हैं. Few plants can survive on such dry, shifting sands. बहुत कम ही पौधे ऐसे सूखे और स्थान बदलती रेत पर जीवित रह सकते हैं. Okay students, now there are some comprehension questions based on first paragraph. Let's see first question. Pick out two phrases which describe the desert as most people believe it is. So the two phrases which describe the desert as most people believe it is are, first one is dry, hot, waterless and without shelter. First one is dry, hot, waterless and without shelter. Second phrase is a flat, unchanging wasteland of dry sand. A flat, unchanging wasteland of dry sand. Okay. Now let's see second question. Pick out two phrases which describe the desert as specialists see it. Pick out two phrases. आपको यहाँ पर दो फ्रेज बताने हैं, दो वाक्यांश बताने हैं. विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट, जैसा कि स्पेशलिस्ट मानते हैं, विशेषज्ञ मानते हैं डेजर्ट के बारे में, जो विशेषज्ञों की राय है वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है. उससे संबंधित दो फ्रेजेज आपको आइडेंटिफाई करने हैं फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अ ब्यूटिफुल प्लेस, number 1. Second, home of variety of people, animals and plants. Now in the second question there is other part of the question also. Which do you think is an apt description and why? Which do you think is an apt means here appropriate description and why? इसमें से कौन सा डिस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और क्यों? द आंसर विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेजर्ट एज स्पेशलिस्ट सी इट इज मोर एप्ट एज देयर डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन एक्चुअल स्टडीज. ओके,
The description of the desert as specialists see it is more apt as their description is based on actual studies. ये जो डेजर्ट के बारे में अवधारणा है विशेषज्ञों की, वो और ज़्यादा एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, क्योंकि उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअल स्टडीज़ पर आधारित है, वास्तविक अध्ययन पर आधारित है, एंड नॉट जस्ट ऑन बिलीफ्स एंड एजम्पशंस. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, the phrases on the left in the following box occur in the text. Match each of them with a phrase on the right. An endless stretch of sand. Correct one will be nothing but sand as far as one can see. Second one, waterless and without shelter. The correct match will be no water and no shade. Third one is an oasis. The correct match will be fertile place with water and plants in a desert. Fourth one is hidden by a cover of grass. So the correct match of this phrase will be not visible because the grass is thick. Not visible because the grass is thick. Students, I conclude here. I will explain the remaining part in my next video. Thanks for being with this channel. Have a great day.